हेलो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी स्लम्बरलैंड। एक छोटी सी बच्ची नीमो अपने फादर के साथ लाइट हाउस में बहुत खुशी से रहती है। उनकी डेथ के बाद वो अपने अंकल के साथ रहने सिटी में चली जाती है। फिर रात में उसे एक अजीब सा सपना आता है जहां उसका टॉय पिगी भी जिंदा हो जाता है। उसका बेड चलने लग जाता है और उसे लाइट हाउस में ले जाता है। फिर वो अपने फादर को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे तभी फ्लिप नाम का एक अजीब सा आदमी मिलता है जो उसके सपने में कुछ ढूंढ रहा होता है। वो नीमो को बताता है कि उसके डैड और वो बहुत पहले पार्टनर्स हुआ करते थे। वो लोगों के सपने में जाया करते थे। उनके पास एक मैप था जिस पर जादुई मोती तक पहुंचने का मैप बना हुआ था जो ब्लैक ड्रीम वर्ल्ड में है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? नीमो मना कर देती है कि वो कुछ नहीं जानती है। फ्लिप कहता है कि तुम अपने फादर से मिल सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो मैप मुझे देना होगा, क्योंकि जादुई मोती की हेल्प से तुम कोई भी विश मांग सकती हो, अपने फादर को भी तुम मांग सकती हो। और उसके बाद वो सपने से जग जाती है। नेक्स्ट डे उसे फिर से सपना आता है और उसे अपने डैड के सामान में मैप मिल जाता है, जिसे लेकर वो फ्लिप के पास पहुंच जाती है और उसे भी उसके साथ जादुई सपनों में मोती ढूंढने जाने के लिए मना लेती है। फ्लिप नीमो को एक धागा देकर कहता है कि सोते वक्त तुम इसे पकड़ लिया करो, अगर कभी खो गई तो मुझे ढूंढ सकती हो। और फिर फ्लिप नीमो से कहता है कि ड्रीम कंट्रोल डिपार्टमेंट से एजेंट ग्रीन मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन वो ब्लैक ड्रीम सी में नहीं अपनी मर्जी चला सकती। फिर वो दोनों एक दरवाजे से होते हुए बहुत सुंदर ड्रीम में पहुंचते हैं जो अभी अभी बन रहा होता है। फ्लिप नीमो से कहता है कि इस दरवाजे से जाने के बाद अगर तुम सपने में मर जाती हो तो असली दुनिया में भी मर जाओगी। फिर वो पहुंचते हैं एक सुनहरे सपने में जहां तितलियां उड़ रही होती हैं। फ्लिप कहता है कि हमें किसी के सपने के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें फोकस रहना है और सपनों की पुलिस से बचते हुए नेक्स्ट ड्रीम का दरवाजा ढूंढना है। सुनहरे सपने में सभी डांस कर रहे होते हैं। तभी वहां ड्रीमर गर्ल आकर डांस करने लगती है और उसके साथ फ्लिप भी अचानक से डांस करने लग जाता है। फिर अचानक से चारों तरफ अंधेरा छाने लग जाता है। फ्लिप और नीमो नेक्स्ट दरवाजे तक जाने लगते हैं कि वहां एजेंट ग्रीन आ जाती है। वो जैसे ही उन्हें पकड़ने लगती है तो बुरा ख्वाब आकर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए सभी भागते हैं। फ्लिक और नीमो नेक्स्ट ड्रीम डोर से होते हुए एक दूसरी जगह पहुंचते हैं जहां नीमो बताती है कि ये बुरा ख्वाब मुझे पहले भी आ चुका है। फिर फ्लिप कहता है कि ये ख्वाब तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और तभी नीमो जाग जाती है। वो अपने स्कूल में ही सबसे छिपकर सोती है। अगली रात नीमो अपने अंकल से कहानी सुनते हुए सो जाती है और जब वो सपने में जागती है तो रेड बॉल उसे फ्लिप तक ले जाती है। फ्लिप बताता है कि वो भूल चुका है कि जगी हुई दुनिया में वो कौन है। वो काफ़ी लंबे टाइम से जागा नहीं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जादुई मोती को ढूंढकर अपने आप को जगाना। तभी वहाँ एक ट्रक आता है जिसमें दोनों चढ़ जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ड्रीम डोर उसी ट्रक में होता है। तभी एजेंट ग्रीन आकर उन पर हमला कर देती है। उससे बचते हुए दोनों ट्रक के अगले हिस्से में जाके बैठ जाते हैं, जिसे एक छोटा बच्चा चला रहा होता है, क्योंकि ये उसी का ड्रीम होता है। एजेंट ग्रीन अभी भी उनके पीछे पड़ी हुई होती है, जिसके हमले से वो वाटरफॉल में गिर जाते हैं। पानी में डूबते हुए बुरा ख्वाब भी उनके पीछे आ जाता है, लेकिन वो दरवाजे से होते हुए नेक्स्ट ड्रीम में पहुंच जाते हैं। और तभी एजेंट ग्रीन आकर उन्हें फ्रीज कर देती है और पकड़कर जेल में बंद कर देती है, जहां फ्लिप नीमो को बताता है कि मैं जादुई मोती से अपने जागने की विश मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहां बहुत लंबे टाइम से हूं और अब उठ नहीं सकता। फिर एजेंट ग्रीन नीमो को अपने साथ ले जाती है और उसे समझाकर कहती है कि जादुई मोती नहीं है और फिर उसे जगा देती है। नीमो के अंकल उसे एक पुरानी वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो उसके फादर के साथ होते हैं। नीमो वीडियो में सेम रेड बॉल और अंकल के साथ देखती है और अंकल को भी सेम ड्रेसिंग स्टाइल में देखती है जिसमें फ्लिप होता है। और फिर अंकल बताते हैं कि ये उनका सपनों का नाम था। नीमो समझ जाती है कि उसके अंकल ही फ्लिप हैं। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है और सो जाती है। फिर वो सभी ड्रीम डोर से होती हुई सपनों की जेल में फ्लिप के पास पहुंचती है और उसे छुड़ाकर ले जाती है, लेकिन रास्ते में उन्हें एजेंट ग्रीन मिल जाती है, जिससे नीमो उसकी गन चुरा लेती है और उसे फ्रीज कर वहाँ से फ्लिप के साथ भाग जाती है। फिर वो नेक्स्ट ड्रीम में पहुंचते हैं जहां एक लड़का बहुत बड़े पंछियों के ऊपर उड़ रहा होता है और तभी एजेंट ग्रीन वहां पर पहुंच जाती है, जिससे बचने के लिए वो नीचे एक पंछी के ऊपर कूद जाते हैं और पहुंचते हैं एक बर्फ से घिरे हुए जंगल में, जहां उन्हें मिलता है बुरे ख्वाब के समंदर तक पहुंचने का आखिरी दरवाजा, जिसके अंदर जाने पर नीमो फ्लिप को बताती है कि मैं जानती हूँ तुम जगी हुई दुनिया में कौन हो, तुम मेरे डैड के भाई हो। मेरे डैड के लाइट हाउस पर जाने के बाद तुमने कभी सपने नहीं देखे और तुम कभी जाग नहीं पाए। ये सब सुनकर फ्लिप बहुत इमोशनल हो जाता है और तभी नीमो को उसकी
की स्कूल टीचर जगा देती है और फिर नीमो के अंकल को बताती है कि वो स्कूल में झूठ बोलकर सो रही थी। उसके अंकल घर आकर उसे बहुत डांटते हैं, जिससे वो उदास होकर अपने रूम में चली जाती है और रात होते ही वो घर से बाहर बोट में बैठकर समंदर में चली जाती है। उसके अंकल को ये पता चल जाता है कि नीमो घर से चली गई है और फिर नीमो को तूफान की वजह से सिर पर चोट लगती है, जिससे वो बेहोश आ जाती है और सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। बुरे ख्वाब के समंदर की गहराइयों में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। इधर फ्लिप को एक पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि नीमो बुरे ख्वाब के समंदर में अकेली चली गई है। नीमो रोशनी की तरफ बढ़ती है वो और कुछ नहीं, जादुई मोती होता है। वो मोती उठा लेती है कि तभी वहाँ पर बुरा ख्वाब आ जाता है, जिसे फ्लिप रोकता है। फिर दोनों प्लेन में बैठकर बच निकलते हैं और पहुँचते हैं बड़े पंछियों वाले ड्रीम में, जहाँ उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और बुरा ख्वाब उनके पीछे ही होता है और वो ख्वाब सभी सपनों से होकर गुजरता है और सभी ड्रीमर्स को नींद से जगा देता है। इधर नीमो के अंकल वाटर कॉप्स के साथ उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी नीमो ड्रीम में नीचे गिर जाती है, क्योंकि असली दुनिया में वो मौत के बहुत करीब होती है और जादुई मोती बुरे ख्वाब के पास गिर जाता है, जिसे बचाते हुए फ्लिप उसके कब्जे में आ जाता है। फिर नीमो विश करती है कि फ्लिप जाग जाए, उसे सब याद आ जाए कि वो जगी हुई दुनिया में कौन है, और ऐसा ही होता है और अंकल को सब याद आ जाता है। इधर सपनों की दुनिया में नीमो का जादुई मोती विश मांगने की वजह से गायब हो जाता है और उसे एजेंट ग्रीन मिलती है। वो पिगी को जफ्फी देने के लिए बोलती है। ऐसा करते ही पिगी के अंदर से एक और जादुई मोती निकल आता है। नीमो विश करती है कि उसके डैड उसे मिल जाएं और फिर वो अपने डैड से मिलती है। वो बहुत खुश होती है। इधर अंकल उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके डैड भी उसे समझाते हैं कि तुम्हें अकेले नहीं रहना, तुम्हें वापस जाना होगा, और फिर नीमो जाग जाती है। अंकल और नीमो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।